समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आज दशम श्रेणी इंग्राजी गद्य खंड एट दि हाई स्कूल एटा हला द्वितीय वीडियो। ए द्वितीय वीडियो रे आमे सेकेंड पैराग्राफ द्वितीय पैराग्राफ विषय जानिबा। प्रथम वीडियो रे मु प्रथम पैराग्राफ एलिडिन आउ प्रथम पैराग्राफ विषय कहि दीतली। ए द्वितीय वीडियो रे द्वितीय पैराग्राफ विषय जानिबा। एटा को भल कि देखिबो पिला माने ए भितर लॉन्ग क्वेश्चन आसीबार संभावना अछि, आसी पारे। देख मु कहि देइथिली एई जे विषयटी आमे पढुचे एट दि हाई स्कूल, एटा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित तांकर आत्मजीवनी ऑटोबायोग्राफी। गांधीजींकर आत्मजीवनी दि स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ रो यह एक अंश। आस प्रथमे देखिबा जीवनी जीवनी आउ आत्मजीवनी मध्य पार्थक्य कौन। जीवनी क्या कहती, आत्मजीवनी क्या कहती जानिबा। देख प्रथम सेंटेंस लिखाई ए बायोग्राफी। बायोग्राफी A biography is the life history of a person written by somebody else. A biography is the life history of a person written by somebody else. जीवनी हेउची जीवनी बा जीवन चरित उभयटा ठीक। जीवनी हेउची अन्य काहा द्वारा लिखित जड़े व्यक्तिर जीवन इतिहास। जीवनी हेउची अन्य काहा द्वारा लिखित जड़े व्यक्तिर जीवन इतिहास। 3 नंबर वाक्य देखिबा लिखाई एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। एन ऑटोबायोग्राफी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। तार ओडिया हला आत्मजीवनी हेउची निज द्वारा लिखित जड़े व्यक्तिर जीवन इतिहास। आत्मजीवनी हेउची निज द्वारा लिखित जड़े व्यक्तिर जीवन इतिहास। देख ये जो ऑटोबायोग्राफी, ऑटो अर्थ हो सेल्फ निज, बायो अर्थ हो लाइफ जीवन, ग्राफी अर्थ हो राइटिंग। ऑटोबायोग्राफी आत्मजीवनी, बायोग्राफी जीवनी। एट दि हाई स्कूल एटा एक आत्मजीवनी। केमिति जानिबो ना गांधीजी व्यवहार करचंती आई माई एई शब्द गुड़ा को व्यवहार करिसंती। गतकाली पढ़ेला बेले बा पूर्व वीडियो रे कहि देतिली प्रथम पैराग्राफ रे अछि आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल एट दि हाई स्कूल। आई लेखाइछि मु, आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल एट दि हाई स्कूल। यहीपरि आज पढ़िले तुम जानिबो माई मी ए फास्ट पर्सन सब व्यवहार करा जाइछि। फास्ट पर्सन प्रोनाउन को सब व्यवहार करा जाइछि। एणु एटा हला एक ऑटोबायोग्राफी। आस द्वितीय पैराग्राफ रो विषय वस्तु को जानिबा। मु जेतिकिटे सेंटेंस लिखिछि सेई गुडी को पढ़िदेले पूरा द्वितीय पैराग्राफ रो सार कथा हेजिबो। देखो प्रथम लिखिछि गांधीजी was very much careful about his character. गांधीजी was very much careful about his character. तार उड़िया हला गांधी बा गांधीजी तांको चरित्र प्रति खूब जत्नवान थिले। गांधीजी तांको चरित्र प्रति खूब जत्नवान थिले। तमे पैराग्राफ रो देखिबो द्वितीय पैराग्राफ रो लिखाइछि बट आई वेरी जेलसली गार्डेड माय कैरेक्टर। एटी जेलसली हला केयरफुली। सेही वाक्यटा को मु ए बाटे सरल करके लिखि दिछि। 2 नंबर वाक्य लिखाइछि द लीस्ट ब्लेमिश ऑन हिज कैरेक्टर ड्रीव टीयर्स फ्रॉम हिज आईज। द लीस्ट ब्लेमिश सामान्यतम दोष। ब्लेम माने निंदा, ब्लेम माने भी दोष, ब्लेमिश माने दोष। द लीस्ट ब्लेमिश सामान्यतम दोष ऑन हिज कैरेक्टर ड्रीव टीयर्स फ्रॉम हिज आईज। तांको चरित्रर सामान्यतम दोष तांको आखिरु लुह गड़ाउथिला बा लुह झराउथिला।
ବହିର ଦେଖିବ ପାରାଗ୍ରାଫ 2 ଲେଖାହେଇଛି ଦି ଲିଷ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲେମିଶ ଡ୍ୟୁ ଟିୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍ ଲେଖାହେଇଛି। ସେଟା ମାଇ ଆଇଜ୍ କରାଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ କରିକି ଲେଖିଛି। 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଲେଖାଇଛି ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ହି ଡିଜର୍ଭଡ୍ ରିବ୍ୟୁକ୍ hwhenever he deserved rebuke it was unbearable for him। whenever he deserved rebuke तार अर्थ है से जेतेबेले गाली खाइबार योग्य हेउतिले, ताको शिक्षक भाबुतिले जेटा गाली खाइबा दरकार, से जेतेबेले गाली खाइबार योग्य हेउतिले it was unbearable for him। it was unbearable ए नेगेटिव एक्सप्रेशन दिया हिची, नेगेटिव फिक्स un on जुड़ा हिची, unbearable असहनीय असह्य हेउतला। it was unbearable for him ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହନୀୟ ଥିଲା, ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ପୁରାଟାକୁ ଦେଖ whenever he deserved rebuke it was unbearable for him। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହନୀୟ ଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ once received corporal punishment। Gandhiji once received corporal punishment when he was in the first or second standard। अर्थ बुझ गांधीजी once received corporal punishment। गांधीजी थरे शारीरिक दंड पाइले। corporal punishment शारीरिक दंड माने बाड़ी पिटिवा का देह को या गांधीजी once received corporal punishment। गांधीजी थरे शारीरिक दंड पाइले when he was in the first or second standard जेतेबेले कि से प्रथम किंबा द्वितीय श्रेणी रे पढ़ुथिले। ता उड़ियाटा गांधीजी थरे शारीरिक दंड पाइले जेतेबेले कि से प्रथम किंबा द्वितीय श्रेणी रे पढ़ुथिले। 5 नंबर he wept piteously। वीप माने कांदिबा, तार पास्ट टेंस हला वेप्ट। ही वेप्ट पिटियसली से दयनीय भाव रे कांदिले, दारुण भाव रे कांदिले। 6 नंबर वाक्य ही डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट। ही डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट एज ही फेल्ट दैट ही गॉट हिज डिजर्ट। ही डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट as he felt that he got his desert। तार ओडिया कहले एपरी हम पिला माने जे से बा एही दंड तांको मन को बेसी बाधी नथिला। बुझिबो एही दंड ए जो दंड पाइले एही दंड तांको मन को बेसी बाधी नथिला, जेहेतु से अनुभव कले जे से तांको प्राप्य पाइले, किछि गुटे सामान्य भूल करचंती, से भूल अनुसार तांको दंड मिलिला। जदि ये कर सी डिड नॉट सो मच माइंड दी पनिशमेंट से दंड को बेसी मन को नेलेनी, यही कथाटा को कहब यही दंडटा को तांको मन को बेसी बाधी नथिला, जेहेतु से अनुभव कले जे से तांको प्राप्य पाइले। एटी गोटे कथा पिला माने मन को आसे, गांधीजी जदि भाविले जे से किछि टिके सामान्य भूल करचंती सेति पई तांको दंड मिलला, आउ तेणु ये दंड कथा से मन को नेलेनी बा दंडटा तांको बेसी बाधिलानी। ताने कहीं ही वेप्ट पिटियसली से कहीं दयनीय दारुण भाव में कांदिले। एइथि पई कांदिले ना गांधीजी गार्डेड हिज कैरेक्टर वेरी जेलसली। गांधीजी तांको चरित्र को खूब कड़ाकड़ी भाव में जत्न भाव में जगुतले हैला। जो माड़ खाइले माड़ पाई तांको बाधिलानी, कष्ट हेलानी, किंतु माड़ पाइबा पाई बा दंड पाइबा पाई जो योग्य विवेचित हेले सेटा तांको भारी दुख देला। सी तांको चरित्र को कड़ाकड़ी की जगुतले, देखिला बेलू तांको चरित्र टिके भूल हो गला, सामान्य भूल हो गला, एइथि से दुखित हेले बा कांदिले। नेक्स्ट देखिबा 7 नंबर लेखाई दोराबजी एदलजी गिमी वाज गांधीजी's हेडमास्टर एट दी हाई स्कूल। दोराबजी एदलजी गिमी वाज गांधीजी's हेडमास्टर एट दी हाई स्कूल।
ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଦୋରାବଜୀ ଏଦଲଜୀ ଗିମି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଦୋରାବଜୀ ଏଦଲଜୀ ଗିମି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେହି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଦୋରାବଜୀ ଏଦଲଜୀ ଗିମି। 8 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର ବୋଲିକି ବୁଝିବ। ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ୍। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ହେଇଛି ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ୍ ମାନେ ଦୃଢ଼ ଅନୁଶାସକ, ଦୃଢ଼ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରିୟ, ଏଇ ଅର୍ଥ ହେବ। ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କି ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଅତି ମାନୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ। ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼। ମେଥଡ଼ ମାନେ ପ୍ରଣାଳୀ, ଗୋଟେ ତରିକା, ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାଉଛୁ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେବ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ହେବ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଠିକ୍ ମେଥଡ଼ ଅନୁସାରେ, ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର, ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ସେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଅନୁଶାସକ କୁହ ବା ଦୃଢ଼ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରିୟ ମଣିଷ କୁହ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ସୋ ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦି ବଏଜ୍। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର, ପପୁଲାର ମାନେ ପ୍ରିୟ, ଜନପ୍ରିୟ। ଏମଙ୍ଗ ଦି ବଏଜ୍ ବାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତମେ କହିବ ଓଡ଼ିଆର ତେଣୁ ସେ ବାଳକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦି ବଏଜ୍, ତେଣୁ ସେ ବାଳକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏମଙ୍ଗ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ, ବାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ ହେବ ନା। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦି ବଏଜ୍, ତେଣୁ ସେ ବାଳକମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ହି ମେଡ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ଫର୍ ଦି ବଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ହି ମେଡ୍ ସେ କଲେ, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ ବା କୁସ୍ତି, ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍, କ୍ରିକେଟ୍ ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଯେଉଁ ତୁମେ ଖେଳୁଛ, କମ୍ପଲସରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଫର୍ ମାନେ ପାଇଁ, ଦି ବଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଉପର ସୋପାନରେ, ଉପର କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ବ୍ୟାୟାମ ବା କୁସ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିକେଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା କିସ ହେବ ହି ମେଡ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ଫର୍ ଦି ବଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ସେ ଉପର ସୋପାନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ବା କୁସ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ। ତମେ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍। ତେଣୁ ଜାଣିଗଲ, ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦୋରାବଜୀ ଏଦଲଜୀ ଗିମି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟକୁ ଅପର କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଲେ। 11 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡିସଲାଇକ୍ଡ ବୋଥ୍। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡିସଲାଇକ୍ଡ ବୋଥ୍, ଲାଇକ୍ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା, ଡିସଲାଇକ୍ ମାନେ ଘୃଣା କରିବା, ଅପସନ୍ଦ କରିବା, ଯାହା ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉଭୟକୁ ଅପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉଭୟକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଯାହା କହିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡିସଲାଇକ୍ଡ ବୋଥ୍, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉଭୟକୁ ଅପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ୱାଜ୍ ସାଇ ବାଇ ନେଚର। ଗାନ୍ଧିଜୀ ୱାଜ୍ ସାଇ ବାଇ ନେଚର। ସାଇ ମାନେ ଲାଜକୁଳା, ଲଜ୍ଜା, ବାଇ ନେଚର ହେଲା ସ୍ୱଭାବ। ଓଡ଼ିଆ ହେବ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସାଥିରେ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ହି ନେଭର ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଏନି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ହି ନେଭର ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ କରିପାରିବ ବା ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ କରିପାରିବ। ହି ନେଭର ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଏନି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଅର୍ ଫୁଟବଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ୍ ସାଇନେସ୍। ହି ନେଭର ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ, ସେ କେବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଇନ୍ ଏନି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, କୌଣସି ବ୍ୟାୟାମ, କ୍ରିକେଟ୍ ବା ଫୁଟବଲରେ।
ड्यू टू हिज साइनेस तांकर लाजकुला स्वभाव जोगु ताने ही नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल ड्यू टू हिज साइनेस ता उड़िया रे लिखिले आम एहीपरि लिखिबा तांकर लाजकुला स्वभाव जोगु से केबे व्यायाम क्रिकेट बा फुटबॉल रे भाग नहीं नथिले। पिला माने 14 नंबर वाक्य गांधीजी हैड ए फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। गांधीजी हैड ए फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। तम बही वाक्य को नियाई गांधीजींकर एक मिथ्या धारणा थिला। फॉल्स नोशन माने मिथ्या धारणा, फॉल्स माने मिथ्या, नोशन माने धारणा। गांधीजींकर एक मिथ्या धारणा थिला जे जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू माने ये जो व्यायाम कौन सी संपर्क नहीं, स्थान नहीं, संबंध नहीं विथ एजुकेशन, शिक्षा सहित। गांधीजी हैड ए फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। तार उड़िया है गांधीजींकर एक मिथ्या धारणा थिला जे शिक्षा सहित व्यायाम कौन सी संबंध नहीं। 15 नंबर वाक्य लेटर ही व्यूड दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव ए मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। लेक्टर माने परे ही व्यूड दैट, व्यू माने मत देइतले जे फिजिकल ट्रेनिंग ए शारीरिक तालीम शुड हैव मच प्लेस अधिक स्थान रहिबा उचित इन द करिकुलम पाठ्यक्रम रे एज मेंटल ट्रेनिंग मानसिक तालीम परी। लेटर ही व्यूड दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। तार उड़िया हला परे से मत देइथिले जे पाठ्यक्रम रे मानसिक तालीम परी शारीरिक तालीम को मध्य अधिक स्थान दिया जिबा उचित। पिला माने पैराग्राफटा टिके बड़ थिला तेणु 10 मिनिट रु टिके अधिक हो जाइए, प्राय 15 मिनिट पाखापाखि हो। देखिबो मो लॉन्ग क्वेश्चन लेखिपार भली ढंगरे करिछि। आउ तुम बहिर जे वाक्य गुड़ा दिखाई से ही वाक्य गुड़ा को विशेष करके लिखाई आ किसी टिके टिके अदल बदल कर दि जाइए। एगुड़ा को भल कि पढ़ीदब, यही गुड़ा को पढ़ी देकी मन रखीदब, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ा आपे आपे करदब। हाँ आज एतिकी, बहुत बहुत धन्यवाद।